दोस्तों एडसी सेलर्स, फ्रीलांसर्स एंड ड्रॉपशिपर्स के लिए पेपल अकाउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज की इस वीडियो में हम एक बिजनेस पेपल अकाउंट ओपन करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले तो आपको paypal.com पर आना है। paypal.com पर जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा साइन अप का। तो साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको एंड देन दोस्तों आपको यहाँ पे बिजनेस अकाउंट पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक सिलेक्टेड ऑलरेडी इंडिविजुअल अकाउंट है, आपको यहाँ पे बिजनेस अकाउंट पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो ऑन मार्केट प्लेसेस। अगर आप किसी मार्केट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या तो आप अपनी सर्विस किसी मार्केट प्लेस fiverr.com इन सब पे प्रोवाइड कर रहे हो तो आप यहाँ पे ऑन मार्केट प्लेस सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप खुद की वेबसाइट से या डायरेक्टली कस्टमर से ले रहे हो तो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऑन मार्केट प्लेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको आपको अपनी सेल्स वॉल्यूम बतानी है जो आपकी ईयरली रहेगी। तो मैं यहाँ पे 0 to 250K USD डॉलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है दोस्तों आपको। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अपना मेल एड्रेस डालना है, आप सबमिट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना है पेपैल के लिए, तो मैं बना देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है बिजनेस टाइप। तो मेरा इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट और सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। पर्पस कोड। अब दोस्तों आपको यहाँ पे पर्पस कोड में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हो क्रॉस बॉर्डर शिपमेंट। और अगर कोई कोई आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे तो दोस्तों आपको कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सर्विसेज पे जिस टाइप की भी आपकी सर्विस है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डाटा फिल करने का सर्विस प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पे डाटाबेस एंट्री इन सबको सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं एक्सपोर्ट के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों आपको अपना पैन नंबर डालना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे नेम डालना है जो आपका शॉप का नेम है या फिर जो भी आपका नेम है बिजनेस का वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। और उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। ये बिजनेस यूआरएल ऑप्शनल है तो आप इसको सबमिट करिए चाहे नहीं करिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको सबमिट पर क्लिक कर सकते हो। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पहले आईएनआर का ऑप्शन आया करता था बट 2021 1 अप्रैल से जो डोमेस्टिक पेमेंट्स है वो पेपल ने बंद कर दी थी, तो उसके बाद से यहाँ पे आईएनआर नहीं आपको यूएस डॉलर्स मिलेगा। लेकिन आप इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो पेपल के थ्रू। यूएस डॉलर सेलेक्ट करके एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों उसके बाद आपको टिक करना है जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट या सर्विस आप जो भी चीज सेल कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे तीनों चीजें सेलेक्ट कर दूंगा, गुड्स सर्विसेज एंड अदर्स में क्लिक करके, और मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे भी आप तीनों चीज सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। यहाँ पे दोस्तों आपको लिख सकते हो बाय सिंगल ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट पर उसके बाद क्लिक करना है आपको। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे प्री बिल्ड सॉल्यूशन पर क्लिक करना है विच डज नॉट रिक्वायर एनी कोडिंग। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार्ट सेटअप पर क्लिक करना है। अब दोस्तों इसके बाद आपका पेपल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और इसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है और आपका कुछ बैंक अकाउंट है जिसमें आप पेमेंट लेंगे वो आपको लिंक करना है। तो मैं बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे आप जाएंगे नीचे, जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कंफर्म ईमेल एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सी डिटेल्स पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आपको दोस्तों आपका जो मेल एड्रेस है वो ओपन करना है और आपको एक मेल आएगा कंफर्म योर ईमेल एड्रेस टू यूज योर अकाउंट। और यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करना है और जो पासवर्ड आपने पेपल में डाला था वो आपको एंटर करना है यहाँ पे। और जब आप अपना पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे तो आपका जो पेपल अकाउंट का ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपना जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई करना है। उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे पे एंड गेट पेड पर क्लिक करेंगे और बैंक एंड कार्ड्स पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे दोस्तों आपको आपका बैंक अकाउंट है जो यहाँ इस ऑप्शन में आपको लिंक का न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो डालनी है, आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, और लिंक योर बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप लिंक के और बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में पेपल 2 से 3 दिन में या 3 से 5 दिन बाद दो पेमेंट डालेगा जो कि ₹1.5 से कम रहेगी। अब दोस्तों 3 से 5 दिन बाद जब आपके पास वो पेमेंट आ जाएगी आपके बैंक अकाउंट में तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कंफर्मेशन पेंडिंग पे आपको जो आपका अकाउंट दिख जाएगा आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से कंफर्म बैंक पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो पेमेंट आई हुई है, जो फर्स्ट पेमेंट वो आपको फर्स्ट बॉक्स में डालनी है और जो सेकंड पेमेंट वो आपको सेकंड बॉक्स में डालनी है। बेसिकली वो एक 1 पॉइंट कुछ की रहती है, 1 पॉइंट कुछ पैसे के आसपास।
तो वो पेमेंट आपको, जो फर्स्ट पेमेंट आई वो फर्स्ट बॉक्स में डालनी है और जो सेकंड पेमेंट आई वो सेकंड बॉक्स में डालनी है और कंफर्म पे क्लिक करना है। फिर आपका अकाउंट है जो कंफर्म हो जाएगा और आप फिर इंटरनेशनली पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों पेपल ट्रांसफर फीस चार्ज करता है, वो होती है अराउंड 5.5% के आसपास। और आप उसमें एक चीज और होती है दोस्तों, पेपल का जो ट्रांजेक्शन जो कन्वर्जन रेट है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर गवर्नमेंट का कन्वर्जन रेट आज यूएसडी डॉलर का है 75 रुपीज, तो पेपल का फिक्स नहीं है कि पेपल आपका 75 ही करेगा। पेपल एक इंडिविजुअल बैंक इंस्टीट्यूशन है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली जो रहता है कुछ कम ही रहता है, 72 73 उसके अकॉर्डिंगली वो आपका ट्रांसफर करता है। 5.5% के अराउंड उसकी जो टोटल कमीशन है वो चार्ज होती है। तो आप जोड़ सकते हैं, जो आपकी ट्रांसफर फी रहेगी उस पर वो 5.5% चार्ज करके आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करता है। दोस्तों आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में।